अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते साथ शुरू कर उम्मीद करता हूँ फिट होंगे बेहतरीन होंगे अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइम वीडियो है जी एक ईरानियन गर्ल है। उन्होंने एक सॉन्ग गाया है महादेव जी पे, तो वो भी सुनते हैं। और वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, जो मेरे साथ हैं पहले शख्सियान इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। So guys, let's start. सबसे पहले आप ये सॉन्ग सुनिए। داماد یوزما پیغام دی داماد یوزما پیغام دی زما درات تراشه ایشان کرد هار هار مهدی شاکرشان کرد هار هار مهدی شاکرشان کرد کای از قرارم که تناستی مدیتی شنکو دنیا رهی तुखे भेदे तेरे शन पलास के शर्म जा रही दामाद नमा फेरा दामाद नमा फेरा ज़माने तकरा से शान हर हर महादेव शान हर हर महादेव शान। भगवान शिव का ये सॉन्ग गाया है एक ईरानियन मुस्लिम लड़की के द्वारा ईरान की नेटिव लैंग्वेज फारसी में, यानी कि पर्शियन में। ईरान के द्वारा ये सॉन्ग रिलीज किया है 6 मार्च 2026 को, जिसमें एक ईरानियन लड़की इस पर्शियन सॉन्ग के माध्यम से भगवान शिव की महिमा का गुणगान कर रही है और ईरान में भगवान शिव की एंशिएंट हिस्ट्री को याद करती है। इस सॉन्ग में ऐसी पिक्स भी दिखाई गई है जिसमें ईरानियन मुस्लिम शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाई गई है और ईरान की प्री इस्लामिक हिस्ट्री से पहले पर्सिया के कोइंस भी दिखाए गए हैं, जिन पर नंदी पे बैठे हुए भगवान शिव की कार्विंग बनाई गई है, जो देखने में काफी ज्यादा प्राचीन लग रही है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। मदीती शंकु दुनिया लरहे ठंगा स्ताविक तुखे भेदे तेरे शन पलास के शर्म जा रही दो महादेव ज़मा फेरा दो महादेव ज़मा फेरा ज़मा तराशे शान हर हर महादेव शान शान हर हर महादेव शान शान। साथ में ही इस सॉन्ग में ईरान की सिटी बंदर अब्बास में स्थित एक एंशिएंट हिंदू टेंपल को भी दिखाया गया है और ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास मिली भगवान शिव की एक एंशिएंट मूर्ति को भी दिखाया गया है और इसके साथ ही बहुत सारे एंशिएंट हिंदू टेंपल्स को दिखाया गया है जो ईरान में इस्लामिस्ट के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर मात्र है, ये ईरानियन सॉन्ग भी देखिए। आई 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 रजनी वाली है आई ऐसे शुभ अवसर पर हम पूजे महालक्ष्मी सब देवता वही को पूजे निर्मला माँ ओ मैया निर्मला माँ ओ छिंदेवारा बड़ी महालक्ष्मी माता जी ओ छिंदेवारा बड़ी महालक्ष्मी माता जी आई 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 रजनी वाली है जो सन 2000 में ईरानियन महिलाओं के द्वारा रिलीज किया गया था। इस सॉन्ग का ईरानियन महिलाओं ने टाइटल रखा था आई आई दिवाली आई, हम पूजा करते हैं महालक्ष्मी जी की। इस सॉन्ग में ये ईरानियन महिलाएं ईरानियन स्टाइल में माता लक्ष्मी जी की आराधना करती हुई दिखाई गई है और दिवाली मनाती हुई दिखाई गई है। लेकिन इस ईरानियन मुस्लिम लड़की के द्वारा बनाए गए इस भगवान शिव के सॉन्ग को देखकर ये प्रश्न उठता है कि एंशिएंट पर्शिया में भगवान शिव के ये कॉइन्स कौन चलाता था, यानी कि एंशिएंट पर्शिया में किस हिंदू राजा के द्वारा ये कॉइन्स चलाए जाते थे। तो पहली और तीसरी शताब्दी
शताब्दी तक पूरे ईरान में एक हिंदू और बुद्धिस्ट किंग कुषाण एम्पायर का राज था और कुषाण एम्पायर के हिंदू किंग्स के द्वारा भगवान शिव के ये कॉइन्स चलाए जाते थे। कुषाण एम्पायर के सभी राजा सनातन वैदिक रिलीजन को फॉलो किया करते थे, जैसे कि किंग वासुदेव वन, किंग वासुदेव टू, कनिष्का वन जो कुषाण एम्पायर के ग्रेटेस्ट किंग थे, और कुजुला जैसे कुषाण राजाओं का पूरे ईरान में राज्य था। और उसी काल में ईरान में ऐसे भगवान शिव के कॉइन्स चलाए जाते थे कुषाण एम्पायर के इन हिंदू राजाओं के द्वारा। लेकिन ईरान में भगवान शिव की रियल हिस्ट्री को जानने से पहले आपको इनके बारे में जानना होगा। ये है एक एंशिएंट पर्शियन देवती जिनका नाम है वायु। एंशिएंट पर्शिया में वायु देवती को एक हाई रैंकिंग गॉड, डिस्ट्रक्टिव और क्रिएटर के रूप में जाना जाता था, जो एज इट इज सिमिलर है रुद्र के, यानी कि भगवान शिव के। तो जब मैंने एंशिएंट पर्शियन देवती वायु के बारे में इसके विकिपीडिया पेज पर रीड किया तो तब मैं भी हैरान हो गया। यहाँ पर इनके वायु नाम का अर्थ हवा और पवन बताया गया है, यानी कि यहाँ पर ईरानियन वायु गॉड का ओरिजिन सनातन हिंदू रिलीजन ही मिला, क्योंकि एंशिएंट पर्शिया में वायु की पूजा भगवान शिव के रूप में की जाती थी और इसलिए इनके हाथ में भगवान शिव की तरह एक त्रिशूल भी है, तो इसलिए इनको भगवान शिव से रिलेट करके देखा जाता है। तो ईरानियन लड़की के द्वारा बनाया गया भगवान शिव के ऊपर इस सॉन्ग में ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस सॉन्ग के नीचे हजारों लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जिनमें से कुछ कमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये कमेंट जिसमें एक यूजर ने लिखा है, लव द रियल एक्चुअल कल्चर ऑफ ईरान, द वैदिक एंड अवेस्तन कल्चर इज रियल कल्चर ऑफ ईरानियन पीपल, नॉट अरेबिक डिजर्ट कल्ट, यानी कि ईरान की वास्तविक संस्कृति से प्रेम करे। वैदिक और अवेस्ताई संस्कृति ही ईरानी लोगों की वास्तविक संस्कृति है, न कि अरबी रेगिस्तानी संस्कृति। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है अवेस्तन। तो अवेस्तन एंशिएंट पर्शिया की नेटिव लैंग्वेज थी, जिसको संस्कृत की सिस्टर लैंग्वेज भी बोला जाता है, क्योंकि अवेस्तन के वर्ड्स डायरेक्टली एंशिएंट संस्कृत से ओरिजिनेट हुए हैं। जैसे कि अवेस्तन लैंग्वेज की काउंटिंग, अवेस्ता में एक को येक कहा जाता है, दो को दवा कहा जाता है, त्राइस को त्राइस कहा जाता है, चतवर्ष को चार कहा जाता है, पंच को पंच कहा जाता है, छह को सस कहा जाता है, सात को सप्त कहा जाता है, अष्ट को हस्त कहा जाता है, नौ को नो कहा जाता है और 10 को द कहा जाता है, जो बिल्कुल एज इट इज सिमिलर है संस्कृत लैंग्वेज की काउंटिंग के। और इसीलिए एंशिएंट पर्शियन अवेस्तन को संस्कृत की सिस्टर लैंग्वेज के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो संस्कृत के साथ डीप स्ट्रक्चरल, ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल रूट्स शेयर करती है। और एंशिएंट पर्शिया की ये अवेस्तन लैंग्वेज का ये नाम डायरेक्टली एंशिएंट संस्कृत से ही ओरिजिनेट हुआ है। और इंटरनेट पर अवेस्तन लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, पारसी मजहब की रिलीजियस लैंग्वेज अवेस्ता वैदिक संस्कृत से गहराई से रिलेटेड है, जिसमें प्राचीन अवेस्ता संस्कृत की एक सिस्टर लैंग्वेज के रूप में कार्य करती है और अक्सर दोनों भाषाओं में एक हाई डिग्री म्यूचुअल सिमिलर वोकैबुलरी पाई जाती है। दोनों भाषाओं की उत्पत्ति वैदिक पूर्वजों से हुई है और अवेस्ता के कई श्लोकों का साउंडिंग अंतरों को वेल एडजस्ट करके सीधे वैदिक संस्कृत में ट्रांसलेट किया जाता है। तो इसलिए ज्यादातर ईरानियन अपना मूल धर्म सनातन को ही मानते हैं, जैसे कि हम लगातार वीडियोज में जान भी रहे हैं। तो इसलिए इस ईरानी लड़की ने भगवान शिव पर यह सॉन्ग बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना, जिससे वीडियो की रीच बढ़े और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी बिल्कुल जी, अगर ईरान की बात करें तो ईरान के बारे में हमने सुना है और आहिस्ता आहिस्ता हमें जानकारी मिल रही है कि सनातन धर्म के साथ इनके पुराने जो रूट्स हैं ना वो जुड़े हुए हैं। और हम समझ रहे थे कि ये जो ईरानियन है, जो फारसी लोग हैं, ये शुरू से ही जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो जो पहले फारसियन जितने भी लोग थे जो ईरान में गए हैं, उनके पूर्वजों को अगर देखा जाए तो वो सनातनी ही थे और सनातन धर्म का काफ़ी ज़्यादा टाइम राज भी ईरान में रहा है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी, तो आपको पता ही है जिस तरह की हिस्ट्री होती है, उस हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए हमने तो यही सुना हुआ था जी कि आज दिन तक ईरान वो वाहिद मुस्लिम कंट्री है
जिसके ऊपर किसी भी दूसरे धर्म के बंदे ने हुकूमत नहीं की, जो ईरान को कोई भी फतह नहीं कर सका। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे सनातनी जो राजा महाराजा हैं, वो ईरान में हुकूमत करते रहे हैं और इसका बहुत बड़ा सबूत जो है, वो वहाँ पे जो एक सिक्का है, उसके ऊपर शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे जो है वो सनातनियों का राज रहा है और सनातन धर्म से जुड़े हुए जो सिक्के हैं, जो करेंसी है, वो भी वहाँ पे चलती रही है। ईरानी लोगों की एक बात बहुत अच्छी है कि वो इन चीज़ों को मानते हैं। हालाँकि जिनको मानना चाहिए वो नहीं मानते। पाकिस्तानियों को मानना चाहिए, बंगालियों को मानना चाहिए। उसके बाद ये सबसे पहले जो है ना वो मान्यता इनको देनी चाहिए, लेकिन नहीं मानते। लेकिन ईरानियों का देख लें जी आप, वो बड़े प्राउड से वो कहते हैं जी कि सनातन धर्म के साथ उनकी जड़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं और उनका ताल्लुक जो है वो सनातन से है। किस तरह से वो प्रशंसा कर रही हैं शिव जी के नाम का, वो संगीत जैसे मज़ा लेकर वो गा रही हैं और शिव जी की प्रशंसा करते हुए वो नज़र भी आ रही हैं। और उसके बाद लड़कियाँ ईरानी जो हैं वो देख ले, कल्चर उन्होंने बेशक ईरानी अपनाया हुआ है, बुर्के पहने हुए हैं, लेकिन उनके अंदर की आवाज़ जो है वो बताती है कि अंदर से वो सनातनी ही नज़र आती हैं। जिस तरह से लक्ष्मी माता जी का वो भजन गा रही हैं और साथ ये कह रही हैं जी कि दिवाली जो है ना, उसके ऊपर उन्होंने वो सॉन्ग बनाया है। दिवाली के ऊपर वो बड़ी खुशी मना रही हैं और लक्ष्मी माता जी से वो यही कह रही हैं कि हम आपकी पूजा करते हैं। और इससे पहले अगर देखा जाए ना, तो जो फ्लैग है, ईरानी जो फ्लैग है, उसके ऊपर जो प्रतिमा बनी हुई है, शेर की है और सूर्य की बनी हुई है। तो मान्यता यही है कि वहाँ पर एक देवी थीं, उनकी पूजा भी की जाती थी और ये उन्हीं का एक कह लीजिए कि आह्वान है, जो सवारी जिसको कहते हैं वो है, जो फ्लैग पर मौजूद है। और वो देवी जो थीं, उनका नाम था अरदेवी सुरनीता, अरदेवी सुरनीता। और वो दुर्गा माता जी जो हैं, उन्हीं का अवतार मानी जाती हैं और उनके बारे में बताया जाता है कि उनकी पूजा भी वहाँ पे होती रही है। और ईरान जो है, उनकी जो सवारी की जो प्रतिमा है, वो फ्लैग पर मौजूद थी और अब भी ईरानी यही चाहते हैं कि दोबारा से वही फ्लैग उनका होना चाहिए जो पहले था। रज़ा पहलवी की अगर बात करें तो वो सनातन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हुए नज़र आई हैं। और सनातन धर्म को लेकर उन्होंने यही कहा है कि हम दोबारा से चाहती हैं कि सनातनी जितनी भी ईरानी हैं हमारे, हम सनातन की तरफ अट्रैक्ट हों, दोबारा से अपनी जो रियलिटी है उसकी तरफ लौटें। तो ईरानी अवाम का मैंने देखा है कि बहुत सारी ऐसी कह लें कि ऐड भी हमने देखे हैं जिसमें हिंदुस्तानी कल्चर दिखाया गया है, जिसमें ड्रामे भी दिखाए जाते हैं, वो भी हिंदुस्तानी कल्चर है, तो बड़ा लाइक किया जाता है सनातन धर्म को और संस्कृति को। तो वहाँ पे ईरान में लोग जो हैं वो बड़ा प्राउडली इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जो रियलिटी से दूर नहीं हैं, रियलिटी को मान्यता देते हैं। इंडोनेशिया की बात कर लें, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम ममालिक आता है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क भी है और अज़ान भी सबसे पहले इंडोनेशिया में होती है। लेकिन अगर आप देख लें तो आज भी इंडोनेशियन जो है वो इस चीज़ को मान्यता देते हैं कि सनातन धर्म के साथ उनके रूट्स जुड़े हुए हैं और जितने भी सनातन से जुड़े हुए फेस्टिवल्स हैं, वो आज भी बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे सेलिब्रेट भी करते हैं। और वहाँ पे तो मेरे ख्याल में करेंसी है, 100 का नोट है या 10 का नोट है, गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, कोई विवाद नहीं है, किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है किसी को। आज भी वहाँ पे वो करेंसी चलती है, गणेश जी की प्रतिमा ऊपर बनी हुई है नोट के, उन्होंने नहीं हटाई, उन्होंने उस चीज़ को याद रखा हुआ है। टेम्पल्स वहाँ पे मौजूद हैं, विष्णु जी का है, शिव जी के हैं वहाँ पे, तो गणेश जी की बहुत ज़्यादा है। तो जो भी फेस्टिवल होता है इंडोनेशिया में बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है, बल्कि इंडोनेशिया में तो रामायण भी दिखाया जाता है, इंडोनेशियन ज़बान में। मैंने हुँ। कई दफ़ा ये न्यूज़ सुनी है। तो ईरान का भी आप देख लें कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अपनी रूट्स की तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जी, बिल्कुल जी। और अगर बात करें तो ज़ाहिर है हर कंट्री जो है वो अगर पहले देखा जाए, अगर कोई मुस्लिम कंट्री भी क्यों नहीं है, पहले देखा जाए तो ज़ाहिर है किसी और मज़हब को ही फ़ॉलो करते थे, धर्म को फ़ॉलो करते थे, उनकी हिस्ट्री कोई और थी। जो कहे कि हम जी शुरू से ही जो है वो मुस्लिम रहे हैं, मतलब कि मैं उस चीज़ को नहीं मानूँगा, क्योंकि इस्लाम जो है वो 1400 साल पहले आया। तो उससे पहले जो है अगर कोई कंट्री होगा तो वो ज़ाहिर है किसी और मज़हब के होंगे, किसी और धर्म के होंगे, किसी के भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्रिश्चियन हो जाएँगे, क्रिश्चियन से पहले यहूदी हो जाएँगे, यहूदियों से पहले भी कोई जो
मज़हब धर्म थे वो उसके हो जाएंगे। जहाँ जहाँ सनातन धर्म था वहाँ वो सारे सनातन धर्म से तल्लक रखते थे। जिस तरह के ईरान ये सारा खिता जो है वो सनातन धर्म से ही जो है वो फॉलो करता था सनातन धर्म को ही। इसमें कोई ऐसी दो राय वाली बात तो है ही नहीं है। अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान, श्रीलंका, उसके बाद म्यांमार हो, ये सारे इलाके जितने भी हैं, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, मतलब ये जितने भी बीच में आते हैं ये सारे सनातन धर्म के फॉलोअर थे। इसमें जो है वो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं जी हम नहीं थे और हमारा मज़हब जो है पहले से ही इस्लाम है तो ये है। इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। पहले आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, यहूदी हो सकते हैं। अगर क्रिश्चियन थे तो क्रिश्चियन से पहले आप यहूदी थे, यहूदी से पहले भी आप कुछ थे। तो ये सबूत दिए गए हैं कि ये सिक्के जो है उनमें शिव जी की तस्वीर है, ऊपर नंदी जी के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये एक सबूत इन्होंने दिया है और कि ये उस वक़्त ये सिक्के चला करते थे और हुकूमत भी थी सनातन धर्म के लोगों की वहाँ पे। फिर इस्लाम आया, इस्लाम ने लोगों ने जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट किया। लेकिन जो जड़ें हैं वो भाई उसी से मिलती हैं, सनातन धर्म से। तो उससे इनकारी करना तो समझिए आप बेवकूफ़ हैं। अगर हम जो है वो मैं अपनी मिसाल देता हूँ। अब जो है राणा लिखता हूँ, तो अब मैं क्या कहूँ कि मैं अरबी हूँ? हमारी जड़ें अरबी हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर्टी के हिसाब से तो पता चलता या शेख है या शेख ऐसा थोड़ी कर और यार चले राणा शेख मोहम्मद बात अली। मैं सीरियस कर रहा अच्छा हूँ। सीरियस बात है तो नहीं मैं राणा लिखता हूँ तो इसका ज़ाहिर सी मतलब है, सबको पता है कि सनातन धर्म से जो है इनके पूर्वज हैं। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? काफ़ी लोग कहते भी हैं इस तरह, मतलब मेरे दोस्त भी जो है वो भी चवले मारते हैं। मतलब कि बुलाते हैं, मैंने कहा बुलाते रहो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। इतराज़ क्यों होना है भाई, पूर्वज थे, उससे इनकारी तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप कहें जी ये नहीं, नहीं, नहीं जी हमारे पूर्वज नहीं थे, हम तो जो है वो हमारे पूर्वज जो शुरू से ही इस्लाम कबूल करके आ गए, हम तो अरब ममालिक से आए थे, तो ये तो बिल्कुल भी मानने वाली बात ही नहीं है भाई। तो हम ज़ाहिर है राजपूत ख़ानदान से हैं, तो मतलब कि सनातन धर्म से तल्लुक़ रखते हैं हम, हमारे पूर्वज से सनातनी थे। तो ठीक है, बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और अब मुस्लिम हैं। लेकिन अब जड़ें जो हैं वो तो सनातनी है ना, वो तो बदल भी नहीं सकता कोई। भाई आप अपना कबीला, अपना ख़ानदान, अपना जो मतलब कि समझ लें आपके ख़ानदान है जो पीछे, जो बैक पे था, जो पहले था, पूर्वज थे, वो कभी भी आप नहीं बदल सकते। चाहे आप अपने नाम के साथ जो मर्ज़ी लगा लें, वो कभी नहीं बदल सकता। तो वो वही रहता है जो थे। तो इसमें ईरानी जो हैं वो उनके भी पूर्वज जो है वो ज़ाहिर है सनातन धर्म से तल्लुक़ रखते थे और काफ़ी सारे वहाँ पे लोग मानने वाले भी हैं। जिस तरह की ये एक मुस्लिम, असल में ये एक मुस्लिम लड़की ने मेरे ख़्याल में शिव मुस्लिम सॉन्ग जो है वो गाया है। तो मैं कहूँगा कि बड़ा प्यारा इन्होंने गाया है, कोई शक नहीं है जी इसमें। जी गाइज़, और बिजली चली गई थी बीच में और अभी फिर से जो है वो रिव्यू देने लगे हैं और बात हो रही थी कि वो दिवाली पे जो अपना जो लड़कियां सॉन्ग गा रही थी, आई आई दिवाली आई और लक्ष्मी माता पे जो है वो गा रही थी, वो भी बड़ा अच्छा और प्यारा गा रही थी और वाकई बड़ी सुरीली आवाज़ है इनकी। और मैं कहूँगा कि अभी तो ये भी भूल गया कि कौन-कौन सी बात की है, क्योंकि घंटे डेढ़ बाद तो जो है वो बिजली आई है। तो मोमेंटम बहरहाल टूट वो गया ज़ाहिर है। तो बाकी ये है कि वीडियो देख के अच्छा भी लगा और मज़ा भी आया और बाकी हिस्ट्री है भाई और उसको भूलना नहीं चाहिए। उसको सबको याद रखना चाहिए कि हम किधर से आए, हमारे पूर्वज कौन हैं, हम क्या हैं आखिर, पता होना चाहिए सबको। बिल्कुल ये एक अच्छी वीडियो थी और नो डाउट जी जैसे कहते हैं कि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है इसी तरह भाई प्यार मोहब्बत और भाई रिलीजन का भी कोई बैरियर नहीं है और ज़रूरी नहीं है आप उसको फॉलो करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं आप स्ट्रिक्ट हैं उसमें, लेकिन कुछ चीज़ों में आप जो है
अपना आप जो है कह लें कि अपने आबाओ अजदाद का वो चीज़ें जो हैं जो पास्ट में थीं और वो उनको भूल नहीं सकते आप, अलग नहीं हो सकते। मैं घर में जो है मज़ाक में ही वैसे बात कर रहा थी तो सीरियस ही, और आप लोग भी कमेंट्स करते हैं कि आपके पूर्वज जो हैं पुराने वो भी तो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते थे और बाद में कन्वर्ट हुए, फिर कन्वर्जन जो है वो आपको मिली और आप एज़ अ मुस्लिम जो है आज कहलाते हैं, तो आप भी सनातनी। तो मैं मज़ाक में ही कर रहा था वैसे बात, तो घर वाले कह रहे थे हम नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता ये नामुमकिन है। तो एक बार शॉक ज़रूर लगता है, लेकिन चीज़ें पीछे पास्ट में इसी तरह की हुई होंगी और लेकिन वही बात है, मैं अगेन कहूँगा, मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ में बोल चुका हूँ कि आप जो है वो कहाँ पैदा हो रहे हैं, किस जगह पैदा हो रहे हैं, आपका कोई ज़ोर नहीं है। आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। और हाँ, ये होता, ये भी एक रियलिटी है, ये हार्श किस्म की रियलिटी है लेकिन एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि आप जिस रिलीजन को मान रहे हैं, अभी आपका फ़ेथ है लेकिन आपका इस पे कोई अमल-दरामद नहीं था, मतलब आपका कोई लेना-देना नहीं था इसमें। आप अपनी मर्ज़ी से इस सनातन में या उस मज़हब में उसको फ़ॉलो करने में या उस जगह पे पैदा होने में या इस जगह पे आप कुछ नहीं कर सकते थे। आप वहाँ पे कह लें कि बेबस थे। और लेकिन आप उस रिलीजन में आते हैं, उस जगह पे पैदा होते हैं, वो सनातनी घर होता है या एक मुस्लिम घराना होता है, तो भाई दोनों में से कहीं पे भी आप पैदा होते हैं, तो उसके बाद वो रिलीजन आपको फ़ॉलो करना पड़ता है। तो सेम थ्योरी है, उसमें कोई चेंज नहीं है, मैं बार-बार कह चुका हूँ। और लेकिन जब आप फ़ॉलो कर रहे होते हैं, आपका फ़ेथ कितना है उसके ऊपर, और आप चीज़ों को एक्सप्लोर किस तरह करते हैं, बियॉन्ड द बाउंड्रीज़, मतलब आप जहाँ पे रुके हुए हैं कोल्हू की बैल की तरह आप वहीं पे नहीं हैं। आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हाँ, आप जानना चाह रहे हैं, उसके पीछे भी जाना चाह रहे हैं, ठीक है? आगे तो आप जा रहे हैं, उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, आप सनातन धर्म को फ़ॉलो करते हैं या इस्लाम को या और किसी मज़हब को, ठीक है? किसी भी मज़हब को। तो आप पीछे भी देखना चाहेंगे कि बिहाइंड सीन जो था, जो पास्ट था वो कैसा था, वो किस तरह का था, कहाँ से रिलेटेड था। तो लेकिन ईरानी लड़की ने भई उस कॉन्सेप्ट को जो है वो आगे लेके गई है कि भई हमारा पास्ट में ये रिलीजन जो है कहीं न कहीं कनेक्टेड था। हम कनेक्टेड हैं उस चीज़ के साथ। तो वो जो है वो शिवलिंग जो दिखाया गया ओल्ड वर्ज़न टाइप जो है, वो काफ़ी पुरानी फ़ोटो थी। वो सिक्का दिखाया गया। आई डोंट नो, ये और भी सनातनी वीडियो जो हैं हमने की हैं जिनमें बहुत कह लें कि एशियन हिस्ट्री जो है उसको रिपीट किया गया है पुराना। लेकिन उसमें इस चीज़ का ज़िक्र नहीं आया कहीं ईरानी सिक्के का, क्योंकि इसके ऊपर शिव जी की वो नंदी के ऊपर विराजमान है। तो मतलब वो सिक्का देखकर मुझे भी शौक लगा। वो वाक़ई ही पुराना सिक्का है और ठीक-ठाक लगता है कि भाई पुराना है। ठीक है ना? तो लेकिन उसका ज़िक्र नहीं आया, आई डोंट नो, वो आप बता सकते हैं, मेबी हो सकता है आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो उस बारे में। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम वॉच करते हैं, फर्स्ट टाइम ही उसके ऊपर रिव्यू देते हैं। लेकिन एक अच्छा जेस्चर था उस लड़की के थ्रू, वो भी पेश किया गया और यहाँ पे मेरे ख्याल में होता है, ये भी रियलिटी में बात करूँगा कि यहाँ पे कोई लड़की अगर जो है पाकिस्तानी एज़ अ पाकिस्तानी या पाकिस्तान से अंदर या बाहर कहीं सनातन धर्म का कुछ ऐसा गुणगान करती या कुछ ऐसा करती, तो उस पे पता नहीं क्या-क्या होना था, क्या-क्या वबाल मचने थे। और लेकिन वहाँ पे ईरान में आप देख लें, एक मुस्लिम लड़की जो है और उसके बाद वो दिवाली थी, दिवाली के ऊपर वो जो सॉन्ग जो है, उसके ऊपर डांसिंग स्टेप और प्रॉपर जो है, एक किस्म के लक्ष्मी जी के गुणगान जो हैं वो गाए जा रहे थे, उनकी तारीफ़ें जो हैं वो की जा रही थी। और एक अच्छा जेस्चर है जी, ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, उन्होंने लैंग्वेज बैरियर का बताया कि किस तरह वो मिलते हैं, वो गिनती के जो गिनती है, वो भी ऑलमोस्ट जो है 1-2 वर्ड ही बीच में वो चेंज है, बाकी वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है हाँ, और पारसी ज़ुबान भी तो बहुत पुरानी है ना, पर्शियन। पुरानी है नो डाउट। उर्दू भी तो इन्हीं का ही मेल है ना, सनातन हो गया, पर्शियन हो गया, अरबी के कुछ वर्ड हो गए। बिल्कुल। तो वो सिमिलर टाइप उन्होंने दिखाया है और ये चीज़ें भाई डीप डाउन आप जो है आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों के ऊपर, हम तो कह लें कि सफ़र के ऊपर हैं। जो डीप डाइव करते हैं, जैसे ये भाई साहब जिन्होंने वीडियो क्रिएट की है, इन्होंने थोड़ी डीप डाइव की है सर्च के अंदर और चीज़ें निकाल के लेके आए हैं कि कनेक्शन कहाँ पे था और कौन-सी चीज़ें किस तरह सिमिलर हैं, ताकि एक मोटिव बने कि हाँ यार बनता भी है। ये ना हो कि हवाई तीर चल रहे हैं, लेकिन हवाई तीर नहीं चल रहे। कहीं न कहीं भाई कनेक्शन है, वो चीज़ें रिलेट करती हैं। तो ज़बरदस्त वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी
और आप लोगों ने भी हमारे लोगों में हम लोगों में भी इंफॉर्मेशन का इजाफ़ा हुआ है, लेकिन आप लोग भी हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन होगा जी आपके लिए और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज, पीस। पीस।